एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक ऐसी थ्योरी जिसमें आपके पास ऐसी शक्तियां आ जाती हैं कि आप अपने शरीर से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर आपका मतलब है आपकी सोल, आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, अगर आपने द लास्ट आवर अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज देखी तो उसमें आप देखते हैं कि वो हीरो अपने शरीर से बाहर निकल सकता है। उसके पास एक ऐसी काबिलियत थी कि वो एक अलग डायमेंशन में जाकर कुछ भी देख सकता था। दोस्तों, आपने देखा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की काबिलियत रखते थे। वो भी अपने शरीर को छोड़कर एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते थे। क्या ये बेहद सिर्फ एक कल्पना है या फिर इसे असल जिंदगी में भी किया जा सकता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके पास अगर वो काबिलियत, वो डेडिकेशन है, आप भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा मजाकिया लगता है और कोई भी इस पे यकीन नहीं करेगा जब तक वो इसकी साइंस ना समझ ले। अगर हम लोग अपने शरीर को देखें तो इसमें हमें दो चीज़ मिलेगी, एक चेतना और दूसरा दिमाग। हमारा दिमाग हमारे शरीर का हिस्सा है, लेकिन हमारी चेतना मतलब हमारी आत्मा, इसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। कहा जाता है कि ये वही है जो हमारे कैरेक्टर को डिसाइड करता है। दोस्तों, हमारा शरीर और ये चेतना आपस में लिंक है। हमारा शरीर इसे बांध के रखता है, इसे अपने से दूर नहीं होने देता। हमारा शरीर जो आसपास की चीजों को महसूस करता है वो 5 सेंसेस की मदद से कर पाता है। आँख, कान, स्किन, स्मेल और टेस्ट। ये वो 5 सेंसेस है हम ह्यूमंस के, जो हमारे दिमाग को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करता है। आज से कुछ साल पहले हम लोग ये मानते थे कि हमारी इस ब्रह्मांड में सिर्फ 3 ही डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग जो देख सकते हैं और सुन सकते हैं उसी पर यकीन करते हैं। लेकिन असलियत में इस ब्रह्मांड में और भी हायर डायमेंशंस मौजूद है, जिसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, हमारा शरीर हमें बांध के रखता है। वो हमें इस 3 डायमेंशन के अंदर ही अंदर हर एक चीज दिखाता है, उसके परे और कुछ भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमारे शरीर की काबिलियत नहीं है। लेकिन बोलते हैं दोस्तों, हमारी आत्मा यानी चेतना इस शारीरिक शरीर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। दोस्तों, एस्ट्रल प्रोजेक्शन में यही कहा जाता है कि हमारी आत्मा हमारी शरीर को छोड़ के बाहर निकल सकती है और वो जहां चाहे वहां पर जा सकती है। जो चाहे वो देख सकती है और जो चाहे वो सुन भी सकती है। आत्मा को शरीर से बाहर निकालना आपको कंप्लीट फ्रीडम देता है। एस्ट्रल ट्रैवल करते समय आप जो चाहे वो कर सकते हो। इस दुनिया में आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं और जो चाहे वो देख भी सकते हैं। अपने शरीर से बाहर निकलकर आप अपने आप को ही देख सकते हो। अगर दोस्तों एस्ट्रल प्रोजेक्शन के एक्सपीरियंस की बात करें तब आपको इंटरनेट पे आधे से ज़्यादा ये फेक मिलेगा। कुछ लोग अपने झूठे एस्ट्रल प्रोजेक्शन के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ताकि उनको पॉपुलैरिटी और पैसे दोनों मिले। जेम्स रैंडी, जो कि एक मैजिशियन थे, वो उन लोगों को टारगेट करते थे जो ये बोलते हैं कि हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं, या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, या फिर सूडो साइंटिस्ट क्लेम। सीधे भाषाओं में बताऊं तो अंधविश्वास। वो बोलते थे कि अगर आपने इसको प्रूफ करके दिखा दिया हमारे सामने, तब हम आपको $1 मिलियन देंगे। लेकिन आज तक कोई भी ये साबित नहीं कर पाया और ना ही वो $1 मिलियन भी जीता। दोस्तों, जिन लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर होती है वो अपनी शक्तियों को गुप्त रखते हैं। ऐसा नहीं कि $1 मिलियन देख के चले आए। सो दोस्तों, बात ये आती है, क्या आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं? इसका जवाब है, कर सकते हो। पहला स्टेप, आपको करनी है मेडिटेशन, जिससे आपका दिमाग स्ट्रांग बने और आपका दिमाग स्टेबल हो, आपका दिमाग भटके नहीं बिल्कुल भी। दूसरा स्टेप, सबसे पहले तो आपको लेट जाना है आपके वन ऑफ द बेस्ट कंफर्टेबल स्पेस में, क्योंकि आप अपने शरीर से बाहर निकलने वाले हो। दोस्तों, सीधा लेटने के बाद दोस्तों आपको अपनी सांस पे फोकस करना है। जैसे जैसे आप अपनी सांस पे फोकस करोगे, आपके दिमाग के थॉट्स क्लियर होने लगेंगे। आपको अपने दिमाग को शांत रखना है। इसी समय आपको अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है, एकदम रिलैक्स। सब कुछ दिमाग को शांत रखने का ही खेल है। जैसे जैसे आपके थॉट्स आपके दिमाग से क्लियर होने लगेंगे, आप सोने की मुद्रा में आ जाओगे। तो आपको अपने शरीर को सोने देना है, लेकिन दिमाग को नहीं।
आपके दिमाग से आपकी कॉन्शियसनेस जानी नहीं चाहिए, नहीं तो आप सो जाओगे। दिमाग जगा रहना चाहिए। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तभी पॉसिबल है जब आपका शरीर सो रहा हो पर आपका दिमाग जगा हुआ। और दोस्तों, सुनने में जितना मुश्किल लगता है ये है भी। इसके लिए आपको कई सालों की प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि जब हम लोग अपनी सांस पे फोकस बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं उस वक्त हमें नींद आ जाती है और हमारे दिमाग से कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है और हम लोग सो जाते हैं। आपको दोस्तों बस इसी पे काम करना है और आप ये कर लोगे, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक बार ये कर लिया, सोते वक्त भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है रामानुजन अपनी नींद में ही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते थे और फिर जैसे ही वो उठते थे वो सारे अपने सॉल्यूशन को एक पेपर में नोट करते थे। मे भी हो सकता है कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन का सहारा लेते हों। दोस्तों, कुछ लोगों के एक्सपीरियंस के अनुसार जब हम लोग इस मुद्रा में होते हैं हमारा शरीर बहुत तेज वाइब्रेट होने लगता है। जब ये हो तब आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये शुरुआती स्टेज का एक प्रोसीजर है। ये एक संकेत है कि आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। इस वाइब्रेशन वाली स्टेज के बाद आप अपने शरीर से बाहर निकल जाओगे और फिर अपने आप को ही देखोगे। दोस्तों, अब आप अपने शरीर से बाहर निकल गए हो। अब अगर आप 5 मिनट के लिए कहीं घूमने जाओगे तो मे बी ये चांसेस है कि वो 5 मिनट आपके एस्ट्रल डायमेंशन में 5 घंटों के बराबर हो सकता है। इस एस्ट्रल डायमेंशन में समय का काल अलग होता है। कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में बताया कि वो अपने शरीर से सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर निकले थे, लेकिन उस 5 मिनट के अंदर उन्होंने कम से कम 5 घंटे का अनुभव किया था अपने एस्ट्रल डायमेंशन में। इस दुनिया में भले आपके लिए 10 मिनट हो, लेकिन उस एस्ट्रल डायमेंशन में आपके लिए ये 10 मिनट 10 घंटों के बराबर भी हो सकते हैं। टाइम डायमेंशन हम लोग कई बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर हम लोग एक आयाम से दूसरे आयाम में जाएं तो। दोस्तों, एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक प्रकार की ड्रीमिंग ही होते हैं। बस फर्क कितना है कि नॉर्मल ड्रीमिंग में हम लोग जो चीज़ देखते हैं वो हमारी दिमाग की ही क्रिएशन होती है, लेकिन एस्ट्रल प्रोजेक्शन के टाइम हम लोग जो चीज़ देखते हैं वो सब सच्चाई ही होती है जो हमें अपने सपनों में दिखती है। दोस्तों, यही वो कॉन्सेप्ट है जो द लास्ट आवर वेब सीरीज ऑफ अमेज़न प्राइम में यूज किया गया है। दोस्तों, मुझे जब इन सब के बारे में पता चला मैं भी बहुत सोच में पड़ गया। सो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।